हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अंगद सिंह अवाना आप सभी दोस्तों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी बाय अंगद सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जानेंगे कि वीडियो वीडियो री एग्ज़ाम में कैसे हम 70 प्लस से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं ताकि हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके। पहले भी वीडियो के एग्ज़ाम के एक महीना पहले मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया था कि आप कैसे 70 प्लस अंक ला सकते हैं, और मुझे खुशी हुई जब आप लोगों ने 21 सितंबर की शाम मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज किए कि सर, आपकी टेक्निक से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, हमारे स्कोर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो री एग्ज़ाम है ये कब तक हो सकता है। तो साथियों, एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में है। अच्छा, एग्ज़ाम फरवरी के महीने में क्यों होने की संभावना है, यह हम जो कल वीडियो आएगी यानी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इस हिसाब से हमारे पास, यानी अगर एग्ज़ाम फरवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते में होता है तो आज से अगर हम देखें तो इस हिसाब से हमारे पास लगभग 50 दिन से ज़्यादा का समय है, और इससे अधिक समय भी हमें मिल सकता है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम फरवरी में नहीं होता तो फिर बोर्ड एग्जाम के बाद ही संपन्न हो पाएगी ये री एग्जाम परीक्षा। तो मोटा माटी अगर हम देखें तो हमारे पास 50-60 दिन का समय तो है ही है। हमारे पास इतना समय है तो आज ही से हम क्या कर सकते हैं। देखिए, वनडे एग्जाम जो होता है इसको निकालने का एक ही फंडा होता है। जितना भी समय हम पढ़ते हैं उसका 1/3 समय हमारा बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी एमसीक्यूज को हल करने में जाना चाहिए। जितना भी समय हम पढ़ते हैं, एक बार और सुन लीजिए, उसका 1/3 समय हमारा बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी एमसीक्यूज को हल करने में जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 3 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे हमारा थ्योरी पढ़ने, नोट्स पढ़ने, फैक्ट्स को लर्न करने में जाना चाहिए, और जो 1/3 समय बचा यानी 1 घंटा, वह हमारा एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं उसको सोल्व करने में जाना चाहिए। हमारी ग्रुप सी की जो परीक्षा होती है वह 100 अंकों की होती है, जिसमें हिंदी, उत्तराखंड, जीके, जीएस और रीजनिंग पूछी जाती है। तो हमें किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, और जो भी सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनको कहाँ से, किन सोर्स से हमें पढ़ना चाहिए, ताकि 70 प्लस अंकों का जो हमारा सपना है वह सपना न रहकर हकीकत बन जाए, हकीकत बन जाए। तो आइए हम देखते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों की 100 अंकों की हमारी परीक्षा होती है, और जिसमें सामान्य हिंदी जो पूछी जाती है वह 20 अंकों की पूछी जाती है। ठीक है, 20 अंकों की सामान्य हिंदी पूछी जाती है। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन 40 अंकों का पूछा जाता है, और सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस जो है वो 30 अंकों का पूछा जाता है, और रीजनिंग जो है वो 100 अंकों की पूछी जाती है। ठीक है, ये तो सिलेबस हो गया कि कहाँ से कहाँ कितना पूछा जाता है। ठीक है, तो 100 अंकों की जो परीक्षा है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 70 प्लस लाना। ठीक है, सामान्य हिंदी जो होती है, जो 20 अंकों की सामान्य हिंदी होती है, उसमें हमारा जो टारगेट रहना चाहिए वो रहना चाहिए 16 प्लस अंक का। ठीक है, 20 अंकों की हिंदी पूछी जाती है तो हमारा जो टारगेट रहना चाहिए वह 16 प्लस अंकों का रहना चाहिए। हमें हिंदी को कितना समय देना चाहिए, तो प्रतिदिन हमें 1 घंटा समय देना चाहिए, जिसमें से 40 मिनट जो है हमें थ्योरी पढ़नी चाहिए, पुस्तकें पढ़नी चाहिए हिंदी की, चाहे व्याकरण हो, ठीक है, शब्द भंडार हो, अलंकार हो, संधि हो, ठीक है, या फिर साहित्य हो। तो हमें हमारा जो पढ़ने में समय, याद करने में जो हमारा समय जाना चाहिए वो 40 मिनट जानी चाहिए, और 20 मिनट हमारी एमसीक्यूज में जानी चाहिए। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को सोल्व करने में जानी चाहिए। मान लीजिए आपने संधि पढ़ी, संधि की प्रैक्टिस की, तो फिर आपको संधि के एमसीक्यूज करने चाहिए। ठीक है, 40 मिनट हमने संधि पढ़ ली, मान लीजिए हमने 3 संधि पढ़ ली, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। फिर इन्हीं 3 संधियों के, ठीक है, हमें एमसीक्यूज लगाने चाहिए, आसानी से पुस्तकों में मिल जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने हिंदी भाषा का विकास सबसे पहले पढ़ लिया, तो फिर हमें उसी चैप्टर का क्या लगाना चाहिए, हमें एमसीक्यूज लगाने चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं कि सामान्य हिंदी यानी इन 20 अंकों के लिए हमें क्या रणनीति तैयार करनी चाहिए, कौन कौन सी पुस्तकों पर हमारा फोकस होना चाहिए। सामान्य हिंदी की यदि मैं बात करूं, जिसमें हिंदी भाषा का विकास आ जाता है, वर्णमाला आ जाती है, पूरा का पूरा शब्द भंडार आ जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आ जाती है, ठीक है, अवयव आ जाते हैं, ठीक है, संज्ञा के साथ साथ ही हमारे कारक आ जाते हैं, लिंग आ जाता है, वचन आ जाता है। तो जितनी भी हमारी व्याकरण है, साथ ही साथ अलंकार,
ठीक है, ये सारी चीजें हम सामान्य हिंदी से पढ़ेंगे। और सामान्य हिंदी में आपको कौन सी पुस्तक लेनी चाहिए, तो सामान्य हिंदी के लिए या तो आप ले सकते हैं राजपाल जी की पुस्तक, बहुत आसान भाषा है इस पुस्तक की, और मैं तो कहूंगा कि आप राजपाल जी की ही सामान्य हिंदी की पुस्तक लेनी चाहिए। ठीक है, परीक्षा वाणी में क्या है, परीक्षा वाणी में थोड़ी सी कठिन शब्द हैं, कठिन शब्दावली है इसकी, तो आप परीक्षा वाणी तो रहने ही दीजिए। ठीक है, सामान्य हिंदी की परीक्षा वाणी जो आती है वो तो रहने ही दीजिए, आप केवल और केवल राजपाल की पुस्तक पढ़िए। ठीक है, अच्छा, ये साहित्य में से भी एक दो प्रश्न हमारा इन 20 अंकों में से पूछा ही जाता है, 1 से 2 प्रश्न साहित्य से आता ही है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं, मेरे जो नोट्स हैं यानी इस चैनल के जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसमें। गढ़वाली कुमाऊनी जो शब्दावली है वो भी मैं नोट्स दे दूंगा आपको, यहाँ से आप कर सकते हैं। और गढ़वाली कुमाऊनी की जो लोकोक्ति और कहावतें हैं, ये आप क्या करोगे, आप यूकेपीडिया एक पुस्तक है उत्तराखंड की, यूकेपीडिया, इसमें उत्तराखंड है, इसका एक चैप्टर है लोकोक्ति और कहावतें, और भगवान सिंह धामी जी की ये पुस्तक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं लोकोक्ति और कहावतें। और मैंने पिछली 1-2 जो परीक्षा हैं उनमें देखा है कि यहाँ से जो कहावतें हैं वो पूछी जा रही हैं, यहाँ से मैंने 2-3 कहावतें देख ली है जो एग्जाम में पूछी गई हैं। तो यूकेपीडिया जो भगवान सिंह धामी जी की है, भगवान सिंह धामी जी पिथौरागढ़ से हैं, तो इनकी आप पुस्तक ले सकते हैं और यहाँ से लोकोक्ति और कहावत तो पर जो है वो हल्की सी नजर लगा सकते हैं। आपको ज्यादा रट्टा मारने की या याद करने की आवश्यकता नहीं है लोकोक्ति या कहावतों को, बस आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और गढ़वाली कुमाऊनी जो शब्दावली है, जो शब्द होते हैं गढ़वाली और कुमाऊनी के, विशेषकर कुमाऊनी शब्द बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको उसके नोट्स दे दूंगा, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, वहां से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और साहित्य के भी मैं नोट्स दे दूंगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको 1 घंटा देने की आवश्यकता है। और यदि आप 1 घंटा देते हैं तो फिर आपके 16+ अंक बनने ही बनने हैं। ठीक है, हृदय पर हाथ रखकर एक बार वह बच्चे सोचिए जिन्होंने अब तक 10 से ज्यादा या 5 से ज्यादा परीक्षाएं दे ली हैं, कि आपने 1 घंटा कभी दिया है हिंदी को, तो आपका मन कहेगा ना भाई नहीं दिया। ठीक है, तो मन ही मन हंसने की आवश्यकता नहीं है कि यार 16+ क्या कह रहे हैं, 16+ आजकल ये इतनी लोकोक्ति कहावतें और शब्दावली पूछी जा रही है, क्या 16+ आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, आप 1 घंटा देकर तो देखिए। और इस सिस्टम से चलिए, 40 मिनट आप थ्योरी को दीजिए और 20 मिनट में आप MCQ जरूर लगाइए। और राजपाल की पुस्तक हो या कोई भी सामान्य हिंदी की पुस्तक हो, उसमें भर भर के MCQs हैं, हर चैप्टर में 350-400 MCQs हैं, वहीं से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए उत्तराखंड के पास चलते हैं। उत्तराखंड 40 अंकों का पूछा जाता है, और आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो बच्चों 30+ का टारगेट रहना चाहिए, 40 में से 30+ का आपका टारगेट रहना ही रहना चाहिए। कितना समय आपको इस री एग्जाम परीक्षा के लिए देना चाहिए, री एग्जाम के लिए देना चाहिए, तो 3 घंटे मिनिमम देने चाहिए, जिसमें 2 घंटा 20 मिनट आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, जैसे कि उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी है, या आपके पास BS नेगी है, या कोई भी आपके पास पुस्तक है, तो थ्योरी आप पढ़िए 2 घंटे 20 मिनट, पूरे 24 घंटे में 2 घंटे 20 मिनट निकालिए उत्तराखंड की थ्योरी पढ़ने के लिए, और 40 मिनट निकालिए बच्चों MCQs के लिए। MCQs के लिए मैं अभी पुस्तक बताऊंगा, नीचे लिखी हुई है, तो उसे आप प्रतिदिन लगाइए, 40 मिनट उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर देखना आपका जो लक्ष्य है वो कितना नजदीक आ जाएगा। ठीक है, ये फंडा होता है, जिस चैप्टर को हमने किया उसी के हमने फिर MCQs लगा लिए। मान लीजिए आपने चंद्रवंश पढ़ा, तो चंद्रवंश के ही आप MCQs लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड के लिए कौन सी पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए। देखिए उत्तराखंड के लिए या तो हमें पढ़नी चाहिए परीक्षा वाणी, जो सभी बच्चों के पास होती है, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। अगर किसी के पास BS नेगी 5वां संस्करण है, तो फिलहाल के लिए इस री एग्जाम के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये पुस्तक मैंने देखी है, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स BS नेगी जी ने डाल दिए हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप ये पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, ये पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। इस परीक्षा वाणी पुस्तक में एक ही कमी है कि यहाँ उत्तराखंड के इतिहास की कमी हमें दिखाई देती है।
ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास की कमी दिखाई देती है। अगर आपके पास परीक्षा वाणी है तो परीक्षा वाणी को ही पढ़िए। फिर उत्तराखंड के इतिहास के लिए आप यूकेपीडिया ले लीजिए, जो भगवान सिंह धामी जी की पुस्तक है। यहाँ आपका इतिहास ऐसा हो जाएगा कि भाई साहब इतिहास से बचकर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। ये ऐसी पुस्तक है भगवान सिंह धामी जी की, ठीक है, यूकेपीडिया इसका नाम है, ठीक है। और यदि आपके पास बीएस नेगी जी का 5वां संस्करण है, फिर आपको इन दोनों पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, फिर केवल आप इसी पुस्तक पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, यदि आपके पास परीक्षा वाणी है और आप परीक्षा वाणी से पढ़ रहे हैं तो इतिहास के लिए यूकेपीडिया ले लीजिए, जो कि भगवान सिंह धामी जी की है। और यदि आपके पास इन दोनों में से कोई पुस्तक नहीं है, बीएस नेगी की जो नई पुस्तक है 5वां संस्करण है वो है अगर आपके पास, तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर आपको इन दोनों पुस्तकों की कोई लेने की आवश्यकता मतलब नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड करंट अफेयर आप कहां से पढ़ सकते हैं, तो आपके पास एक वैसे तो कोई भी आप उत्तराखंड करंट अफेयर की कोई भी मंथली जो मैगजीन आती है वो ले सकते हैं आप। और ग्रीन टर्न ये आती है, मैं इसे लेता हूं तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है। ग्रीन टर्न आप ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से उत्तराखंड करंट अफेयर की अच्छी खासी जो है तैयारी हो जाती है, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बचता उत्तराखंड करंट अफेयर का। और उत्तराखंड करंट अफेयर जो है बच्चों 4 अंकों का तो पूछा जाता ही है हर परीक्षा में, ठीक है। तो कोई भी आप मैगजीन ले सकते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर की, काफ़ी हैं, 3 से 4 मैगजीन आती हैं। और ग्रीन टर्न के बारे में मुझे तो ज़्यादा जानकारी है, इसलिए मैंने यहाँ ग्रीन टर्न लिख दिया, ठीक है। उत्तराखंड बहुविकल्पीय ये तो आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए मैंने लिखी है। उत्तराखंड बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए एक परीक्षावाणी आती है, जो हमारी मेन परीक्षावाणी है उससे अलग आती है, एक उत्तराखंड बहुविकल्पीय प्रश्नों की ये पुस्तक है। इसमें सारे क्वेश्चन होगा और उसके 4 विकल्प होंगे। इसमें क्वेश्चन और विकल्प यही आपको देखने को मिलेंगे, यानी ये एक बहुविकल्पीय पुस्तक है, प्रश्नों की पुस्तक है, ठीक है। तो ये तो आपको लेनी ही लेनी है। आपको करना क्या है, 2 घंटा 20 मिनट आप परीक्षा वाणी या यूकेपीडिया या फिर बीएस नेगी से थ्योरी पढ़ोगे, ग्रीन टर्न से थ्योरी पढ़ोगे, और 40 मिनट बैठकर जो भी आपने चैप्टर उत्तराखंड का पढ़ा है, मान लीजिए आपने भूगोल पढ़ा है या आपने ताल पढ़े हैं, ठीक है, भूगोल का कोई आपने चैप्टर पढ़ा है या उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था संबंधित आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, तो ये जो पुस्तक है बच्चों उत्तराखंड परीक्षा वाणी बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें सभी चैप्टर हैं। इतिहास का चैप्टर है, भूगोल का चैप्टर है, अर्थव्यवस्था का चैप्टर है, व्यक्तित्व से संबंधित चैप्टर है। तो जो भी आपने पढ़ा है आप उसके यहाँ आके फिर उन 40 मिनट में प्रश्न लगाओगे। और जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना और फिर उसके प्रश्न लगाओगे, और जाहिर सी बात है जब आपने 2 घंटे 20 मिनट दिए हैं थ्योरी पढ़ने में तो आप आंसर भी सही लगाओगे, ठीक है। आंसर 90% जो क्वेश्चन है उनके सही लगाओगे तो फिर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और यही आत्मविश्वास जब दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है तो यही हमारा एग्जाम निकालने में सहायक होता है, ठीक है। बात मेहनत की नहीं, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की भी होती है, ठीक है। तो फंडा मैंने बता दिया आपको। 2 घंटे 20 मिनट आपको क्या करना है, या आप 2 घंटे 10 मिनट भी रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यूज की, ठीक है। और जब आप इसे एक बार उत्तराखंड बहुविकल्पीय पुस्तक को एक बार पढ़ लोगे, ठीक है, तो एक बार और, ठीक है, नई ले सकते हो। अगर आपने निशान विशान इसमें लगा दिए हैं ज़्यादा तो नई लीजिए फिर, और एक बार फिर लगाइए। फिर आप एक बीएस नेगी की भी आती है, ठीक है, बीएस नेगी की बहुविकल्पीय आती है। वैसे आप कोई सी भी ले सकते हो, परीक्षा वाणी की जगह पहले बीएस नेगी जी की बहुविकल्पीय पुस्तक ले सकते हो। तो वहाँ से फिर आप अच्छे से तैयारी कीजिए, पहले थ्योरी पढ़िए और फिर आप बहुविकल्पीय प्रश्न लगाइए, एमसीक्यूज लगाइए, आपकी प्रैक्टिस दमदार बन जाएगी बच्चों, ठीक है। अब आते हैं हम सामान्य अध्ययन पर, जीएस पर। जीएस पूछा जाता है 30 अंकों का, ठीक है। इसमें हमारा टारगेट रहना चाहिए 20+, ठीक है, 20+ हमारा टारगेट रहना है चाहिए अगर हमें 70+ पर पहुंचना है, ठीक है। प्लस का मतलब क्या होता है, 20+ का मतलब हमारे 21-22 अंक आने चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें मैंने कुछ पुस्तकों के नाम आसान करके लिख दिया है ताकि 20+ भी हमारे अंक आ जाएं और हमें कम समय में हमारी पुस्तकें भी कवर हो जाएं, ठीक है। भारतीय भूगोल जो है, भारतीय भूगोल के लिए आपको ये पुस्तक जरूर चाहिए ही चाहिए। दृष्टि क्विक बुक आप ले लीजिए, केवल मैं भारतीय भूगोल की यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हमें भारतीय भूगोल डिटेल में पढ़नी चाहिए। आपने यदि आप पिछले 2-3 वर्षों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा भारतीय भूगोल थोड़ी डिटेल में पूछी जा रही है।
तो हमें डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, दृष्टि क्विक बुक से हम पढ़ सकते हैं। विश्व का भूगोल आप लोसेंट जीके से तैयार कर लीजिए, आपके 3 से 4 दिन लगेंगे। ठीक है, 3 से 4 दिन लगेंगे, आपका तैयार हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था भी आप कोशिश कीजिए दृष्टि क्विक बुक से आप करने की। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भारी लग रहा है यहाँ से तो आप लोसेंट से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी कमी रहेगी यहाँ से वो मैं किसमें, एमसीक्यूज में कंप्लीट करा दूंगा आपकी। ठीक है, भारतीय इतिहास और भारतीय राज व्यवस्था आप लोसेंट जीके से ही तैयार कर लीजिए। ठीक है, आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको पढ़ना है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की। जो जीएस और जीके के क्वेश्चन जो निकलते हैं वनडे एग्जाम में, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एमसीक्यूज होते हैं उनकी प्रैक्टिस से ही निकलते हैं बच्चों। कंप्यूटर के लिए ये बुक आपको लेनी ही लेनी है, क्योंकि आपको पता है कि 5 अंकों का कंप्यूटर पूछा जाता है। परीक्षा मंथन इसका नाम है, परीक्षा मंथन ये बुक लेनी है। और हर बुक में, हर चैप्टर में कम से कम 100 से ज़्यादा या 90-100 के आसपास क्या है, एमसीक्यूज है। तो वहाँ आपको थ्योरी मिल जाएगी इसमें और एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, तो नो प्रॉब्लम। जीएस बहुविकल्पीय, अब यहाँ देखिए जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो पुस्तक है वो आप इसे ही लीजिएगा। एक परीक्षावाणी प्रकाशन की एक बुक आती है, वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन। ठीक है, किसी भी जो जहाँ पुस्तकों की दुकान है वहाँ आराम से आपको मिल जाएगी, जहाँ कंपटीशन की पुस्तकें मिलती हैं वहाँ आराम से मिल जाएगी। परीक्षावाणी की एक वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन की क्या है, एक बुक है। इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का भंडार मिलेगा। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं, तो जो भी चैप्टर आपने भारतीय भूगोल का पढ़ा है ना, इंडियन जियोग्राफी का, वही आप इसमें आ जाइए और इसमें फिर में क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 75 से 80% क्या होगा, क्वेश्चन आप लगा दोगे, और जो 20% या 20-25% जो आपके क्वेश्चन बचेंगे वो आपको यहाँ से कहीं ना कहीं उसकी जानकारी हो ही जाएगी। और ये बच्चों कम से कम आपको 3 से 4 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो अगर आपने थ्योरी आपकी कंप्लीट है, आप किसी कोचिंग जाते हैं या आपने पुस्तकों से थ्योरी कंप्लीट कर रखी है, तो ज़्यादा समय नहीं लगाइए, आप सीधे ले आइए परीक्षावाणी की वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन। ठीक है, आपका जो स्कोर होगा वो 20+ होगा ही होगा, उसे कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, तो क्या फंडा है, फंडा है पहले थ्योरी पढ़िए। ठीक है, 2 घंटे थ्योरी पढ़िए। ठीक है, और 1 घंटा क्या कीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न लगाइए। और ये मत कीजिएगा कि एक 30 मिनट आपने भारतीय भूगोल पढ़ रहे हो, 30 मिनट विश्व का भूगोल, नहीं, 2 घंटे भारतीय भूगोल, और सबसे पहले इसे कंप्लीट कीजिए, या जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है सबसे पहले उसे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद उसके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न लगा लीजिए, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं रीजनिंग 10 अंकों की आती है और आपको 8+ अपना स्कोर रखना ही रखना है। और मैं तो कहूँगा अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो 10 में से 10 लाइए, यहाँ आराम से आ जाते हैं। हालांकि पिछले जो 3 से 4 जो 4 से 5 जो परीक्षाएं हुई हैं ग्रुप सी की, उनमें मैं मानता हूं कि रीजनिंग थोड़ी कठिन पूछी गई है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है। ठीक है, 1 घंटा इसे देना ही देना है, और हफ्ते में इसे 3 से 4 दिन भी आप दे सकते हो। ठीक है, जब परीक्षा नज़दीक आ जाए या परीक्षा की डेट आ जाए कि पता चल जाए कि भाई 1 महीना बाद हमारी परीक्षा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इसके बस टच में रहो, 1 घंटा मतलब हफ्ते में 3-4 घंटे इसे देते रहिए रीजनिंग को। जितने भी हमारे चैप्टर हैं, कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उनके टच में आप बने रहिए। ठीक है, और रीजनिंग की पुस्तक आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो अरिहंत प्रकाशन की एक पतली सी बुक आती है, केवल उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, वहीं से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो मेन जो फंडा है बच्चों वो है, मान लीजिए आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो फिर उसके एमसीक्यूज लगाइए उसी चैप्टर के तुरंत। ठीक है, और संडे के दिन आप क्या कीजिए, संडे के दिन जितना भी आपने पीछे पढ़ा है एक बार 6 से 7 घंटे बैठकर उसे रिकॉल कर लीजिए, एक बार लर्न कीजिए, फिर देखना आप दमदार आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। आत्मविश्वास का ही सारा खेल होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि हिंदी में आपको 16+ लाने हैं, और जीएस में उत्तराखंड में आपको 30+ लाने हैं, जीएस में आपको 20+ लाने हैं, और रीजनिंग में 8+ लाने हैं। अगर प्लस को भी छोड़ दीजिए, केवल 16, 30, 20 और 8 को ही जोड़ेंगे तो यही बच्चों
74 प्लस बैठ जाते हैं। कितने? 74 प्लस बैठ जाते हैं। और मैं तो प्लस की बात कर रहा हूँ। 16 प्लस का मतलब है कि आप 17 से 18 नंबर लाइए। 30 प्लस का मतलब क्या है? आप 31 से 32 या 33 34 नंबर लाइए। 20 प्लस का मतलब क्या है? 21 22 नंबर लाइए। 8 प्लस का मतलब है 9 10 नंबर लाइए। तो फिर देखिए आपका 80 के आसपास भी आप पहुंच जाते हैं। और 80 के आसपास बच्चे भी आते भी हैं। ठीक है, बच्चे जो टॉप करने वाले होते हैं उनके 81 82 83 84 80 79 78 77 इतने नंबर होते हैं। ठीक है, जब हम ऊपर से देखना लिस्ट को चालू करते हैं नीचे तक, तो काफ़ी नीचे तक 77 बच्चे ला रहे, 78 79 इतने नंबर ला। तो वे कैसे लाते हैं? बिना पढ़े तो लाते होंगे। वे भी इन्हीं फंडों के आधार पर मेहनत करते हैं। और दूसरा एक क्या लगाते हैं? रणनीति लगाते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको रणनीति बताई है। और वनडे एग्जाम को निकालने की सही रणनीति यही है। आप थ्योरी पढ़िए और एमसीक्यूज लगाइए। ठीक है, जिसने भी आज तक एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा लगाए हैं, जिसने 2 ढाई घंटे 3 घंटे एमसीक्यूज को दिए हैं, जब हिंदी उत्तराखंड जीएस के आप एमसीक्यूज करोगे तो आपके 2 ढाई घंटे बन जाएंगे। तो जिसने भी 2 ढाई 3 घंटे दिए हैं एमसीक्यूज में बहुविकल्पीय प्रश्नों में, उसका बेड़ा पार हुआ ही हुआ है। तो कल बच्चों में बताऊंगा कि एग्जाम फरवरी के महीने में क्यों होने की संभावना है। और कल तक के लिए धन्यवाद।